पता नहीं कैसे बट अचानक से इस शहर का टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा लो होने लगता है, जिस वजह से स्नोफॉल भी होना स्टार्ट हो जाता है। और इस बात से अनजान जब दो एयर होस्टेस अपना काम खत्म करके जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आती हैं, वो ठंड की वजह से बर्फ में जम जाती हैं। और यही नहीं, टेम्परेचर इतना ज्यादा लो हो जाता है कि हवा में उड़ रहा ये प्लेन भी देखते ही देखते बर्फ में जम जाता है। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। चाइना का एक ऐसा शहर जहाँ पता नहीं पर टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा लो होने लगता है, जिस वजह से यहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इस लो टेम्परेचर में जो भी बाहर निकलता है, चाहे वो इंसान हो या फिर प्लेन, वो दोनों ही बर्फ में जम जाते हैं। और जब ये सारी चीजें शहर के लोगों को पता चलती है, तब शहर में अलर्ट जारी कर दिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। इस वजह से शहर में रह रहे लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वो खाने पीने की चीजों के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन हमारा हीरो लिन, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड सीसी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, वो उसके लिए खाने की चीजें लाने के लिए बाहर चला जाता है। वैसे हमारे हीरो का तकदीर अच्छा होता है, इस समय टेम्परेचर हाई पे होता है, इसलिए इसे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन सीसी जाओ से कहती है कि जाओ, जैसा तुमने कहा था मैंने इसके साथ वैसा ही किया है, क्या तुम्हें पसंद आया? जाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। भाई मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, लेकिन तुम्हारी ये जो गर्लफ्रेंड है वो लंबे समय से मेरी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे साथ रहे। सीसी जाओ से कहती है लेकिन इसने मेरे पैरों को छूने की कोशिश की, इसकी सजा तो इसे देनी चाहिए ना। जाओ कहता है कि ठीक है, तो इसके पैर काट देते हैं। ये बोतल लेता है और इसे देखते हुए कहता है कि दोबारा जीवन मिलने पे मुझे ये साधारण से दिखने वाला पानी का बोतल भी बहुत ही ज्यादा कीमती लग रहा है। सच में जीवन इतने ज्यादा कीमती है कि इसे कितने भी पैसों में नहीं खरीदा जा सकता है। ऐसा सोचते हुए वो पानी पीता है और रिलैक्स होता है कि उसके पिता द्वारा दिया गया ये बर्तन कोई आम बर्तन नहीं है, बल्कि ये एक जादुई बर्तन है। इसीलिए जब लिन इसमें एक बोतल फेंकता है, तब वो बोतल कई सारे बोतल में बदल जाता है। और ये नजारा देखकर लिन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मेरे डैड ने तो मरने से पहले मुझे खजाना दे दिया है और शायद मैं इसका यूज करके भविष्य को बदल सकता हूँ और मैं अपने आप को भी बचा सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं इसका यूज करके अपने भाई जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड सीसी को भी सबक सिखा सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो अपने डैड से मिले हुए 5 लाख युआन लेता है और उसे लेकर वो एक ज्वेलरी शॉप चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो सभी पैसों को गोल्ड के बिस्किट में बदल देता है, ताकि वो एक बिस्किट से कई सारे गोल्ड के बिस्किट बना सके और आसानी से बहुत ही तेजी से अमीर हो सके। ऐसा सोचते हुए वो ज्वेलरी शॉप से एक गोल्ड का बिस्किट लेता है और वहाँ से बाहर आता है। बाहर आने पे लिन को सीसी देख लेती है और साथ ही उसके हाथ में रखे हुए गोल्ड को भी देख लेती है, जिसे देखकर वो लालची हो जाती है और उसके पास चली जाती है। और फिर वो उसे लिन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी प्लान काम नहीं करता है। तब जाओ लिन के पास आता है और कहता है कि सच में मेरा भाई बहुत ही ज्यादा अमीर बन चुका है। ऐसा कहते हुए वो अपने जाल में उसे फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ी बात है, चलो हम जश्न मनाते हैं। ऐसा कहते हुए वो सीसी से कहता है कि तुम अपने सभी फ्रेंड सबको बुला लो, मैं उन सबको पार्टी देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया है। ये सुनकर लिन को भी पास्ट की कुछ बातें याद आती हैं कि पास्ट में भी इन दोनों ने कुछ इसी तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर दिया था और इन दोनों ने इसे उसमें फंसा दिया था, जिस वजह से इसे काफी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन इस बार तो लिन को पहले से सारी चीजें पता होती हैं, इसलिए ये जानबूझकर इनके साथ उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद जाओ सभी से कहता है कि आप सबको जो कुछ भी चाहिए, जितनी महंगी चीजें चाहिए, आप सब खरीद के खा सकते हो और उन सब का बिल मैं दूंगा, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया है। इतना कहने के बाद सभी बहुत ही आराम से खाते हैं और एंजॉय करते हैं। कुछ टाइम के बाद जाओ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव, जो कि बहुत ही साल पुरानी वाइन होती है, उसे मंगाता है और उसे टेस्ट करने के लिए देता है। सभी उस वाइन को यूज करते हैं और आराम से खाना खाते हैं। कुछ टाइम के बाद बिल की बारी आती है और इन्हें पता चलता है कि इन सभी ने जितना खाना खाया है उनका कॉस्ट होता है टोटल 1,87,000 युआन होती है, जिसे देखकर तो एक पल के लिए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर समय आता है लिन को सीसी को बेवकूफ बनाने के लिए, इसलिए सीसी लिन से बात करती है और कहती है कि ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो क्या तुम मेरे लिए छोटी सी बिल नहीं भर सकते हो, क्योंकि तुम मेरे तो बॉयफ्रेंड हो ना। इतना कहने के बाद वो उसे मस्का लगाने की कोशिश करती है, लेकिन लिन तो उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तो कोई बिल नहीं देने वाला हूँ। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगती। कहती है कि तुमने कुछ टाइम पहले ही 5 लाख युआन की एक गोल्ड बिस्किट खरीदी है और क्या तुम यहाँ पे एक छोटी सी रकम नहीं दे सकते हो? लिन कहता है कि मैं किसी के भी पैसे आखिर क्यों दूं, मैंने जितना खाया मैं उसी के पैसे दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपना बिल कटा लेता है और वहाँ से चला जाता है। लड़की जाओ के सामने आती है और कहती है कि सर आपने अभी तक पूरा बिल जमा नहीं किया है, लेकिन जाओ कुछ भी नहीं बोलता है, इसलिए वो पुलिस बुला लेती है। आगे हम लिन को देखते हैं, जो कि घर पे आने के बाद सारी चीजों के बारे में सोचता है और कहता है कि आज मैंने इतने बड़े होटल में आसानी से खाना खा लिया, लेकिन मुझे आगे के फ्यूचर के लिए भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि वो तूफान भी बहुत ही जल्द आने वाला है। ऐसा सोचते हुए वो उस जादुई बर्तन के पास जाता है और अपने पास से वो गोल्ड बिस्किट बाहर निकालता है और उसके अंदर रख देता है। देखते ही देखते वो एक गोल्ड का बिस्किट कई सारे बिस्किट में बदल जाता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो एक ज्वेलरी शॉप पे चला जाता है और वहाँ पे वो बेचने की कोशिश करता है। इतना
ज्यादा रेयर गोल्ड देखकर तो वो शॉप की मैनेजर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो उस गोल्ड की काफी ज्यादा तारीफ करती है और कहती है कि इसके तो आपके काफी सारे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि मैं इसे खरीद नहीं सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ा गोल्ड है और जिसे हम खरीदते हैं तो इससे हमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये देखकर लिन अपना दिमाग फिर से घुमाता है और उसे कहता है कि मैं इसे तुम्हें कम रेट में दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, और साथ ही वो उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगता है। ये देखकर वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है, और फिर वो इन्हें सभी गोल्ड के बदले उसे 4 मिलियन दे देती है। वो उन पैसों को लेकर उस शहर के सबसे बड़े मॉल में जाता है और वहाँ पे जाने के बाद अपनी जरूरत के मुताबिक सारी चीजों को खरीदने लगता है। कुछ चीजें तो ठीक होती हैं, लेकिन कुछ चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, जिसे देखकर आसपास के लोगों के साथ साथ वहाँ के कस्टमर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लिन इस मॉल की ज्यादातर चीजों को खरीद लेता है, जिसे देखकर मॉल वाले भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसे रिस्पेक्ट करते हैं और साथ ही वो अपना VIP कार्ड भी उसे दे देते हैं। लिन उस कार्ड को लेकर जाता तो है, लेकिन रास्ते में वो उसे फेंक देता है और कहता है कि इस शहर का ये सबसे एक्सपेंसिव मॉल भी कुछ दिन के बाद ऐसा नहीं दिखेगा जैसा आज है, तो मुझे इस कार्ड की क्या जरूरत होगी। लिन इस मॉल से बाहर निकलने के बाद अपने लिए खाने पीने की चीजों को भी ऑर्गेनाइज करने लगता है और साथ ही अपने लिए ठंड से बचने के लिए भी 1000 से भी ज्यादा कपड़े को ऑर्गेनाइज कर देता है ताकि उसे ठंड से किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए तो वो मॉल के लगभग सभी अच्छे कपड़े को खरीद लेता है और ये देखकर तो मॉल के स्टाफ भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे काफी रिस्पेक्ट भी देते हैं। अब आगे सिर्फ एक ही दिन बचा होता है उस भयानक से तूफान को आने में, इसलिए लिन पहले से ही अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक लेता है और अपने खरीदे गए सारी चीजों का इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही देर के अंदर उसके सारे खरीदे गए चीजें आ जाती हैं, जिसे जब ये सारे लोग उसके घर पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं तब आसपास के पड़ोसी आकर उसे ये देख लेते हैं और साथ ही जाओ और सीसी भी यहाँ पे आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ऐसे मौसम में तुमने इतने सारे कपड़े क्यों पहने हैं और साथ ही तुमने इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी है, क्या तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हो गए हैं। पहले तो लिन उन्हें ज्यादा कुछ भाव नहीं देता है, उनके सारे बातों को इग्नोर करता है, लेकिन जाओ उसे बार बार क्वेश्चन कर रहा होता है और देखते ही देखते अचानक से मौसम में बदलाव होने लगता है और धीरे धीरे स्नोफॉल भी होने लगता है। ये देखकर सीसी अपने बॉयफ्रेंड लिन से कहती है कि क्या तुम अपना जैकेट मुझे दे सकते हो क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, लेकिन लिन उसे साफ साफ देने से मना कर देता है और कहता है कि आखिर मैं अपना पहना हुआ कपड़ा तुम्हें क्यों दूं। सीसी कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मेरा ध्यान रखना तुम्हारा काम है, क्या तुम मुझे अपना जैकेट नहीं दे सकते हो। लेकिन लिन तो उसकी बेइज्जती कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना जैकेट क्यों दूं, जब तुम्हें पता है कि बाहर ठंड है तो तुम्हें इस तरीके के कपड़े नहीं पहन के आने चाहिए। अब जाओ को भी गुस्सा आने लगता है और कहता है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान नहीं रख सकते हो, इस तरीके से तुम उसके बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं हो। लिन कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा मेरी गर्लफ्रेंड के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अपना ही जैकेट निकाल कर उसे क्यों नहीं दे देती हो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लिन का ये बिहेवियर देखकर सीसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने रिश्ते को यहीं पे तोड़ देती है। लेकिन अभी भी लिन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आराम से यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर सीसी उसे कहने लगती है कि जिस तरीके से तुम एक लड़की यानी कि मेरे साथ ट्रीट कर रहे हो, इस तरीके से तो तुम्हारी कभी भी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती है और मैं ही एक लड़की थी जो तुम्हें इस तरीके से झेल रही थी। एक तो तुम गरीब हो और ऊपर से तुम एक अच्छे पर्सन भी नहीं हो, इस तरीके से तुम्हें कभी भी कोई लड़की नहीं मिलेगी, तुम एक आवारा कुत्ते की तरह इधर उधर घूमते रहोगे। लिन उसकी बातें सुनता है और फिर भी वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सामने से उसे एक लड़की से टक्कर हो जाती है जो कि लिन की पड़ोसन यान होती है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर होती है और साथ ही उसे लिन पे क्रश होता है। लेकिन जब लिन उसे अपने सामने देखता है वो उसे थैंक्स कहता है। पता चलता है कि जब लिन उस बर्फ में पड़े, जब वो अपनी आखिरी सांस से गिन रहा था, तब यान ने उसे देख लिया और वो उसके पास गई। उसने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए वो उसके साथ वहीं पे बर्फ में जम गई। इससे पता चलता है कि वो लिन को कितना ज्यादा पसंद करती है। लेकिन प्रेजेंट में यान लिन के सामने ज्यादा कुछ कह नहीं पाती है। वो उसे कहती है कि मैं अभी अभी हॉस्पिटल से ऑपरेशन करके आई हूँ, इसलिए मैं ऐसी हूँ, मुझसे शायद कुछ अलग तरह की स्मेल भी आ रही होगी। लेकिन तभी लिन उसे देखता है कि ठंड की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। ये देखकर वो अपना जैकेट उतार देता है और यान को पहना देता है। फिर वो उसकी फिक्र करते हुए कहता है कि कल रात 12 बजे के बाद तुम घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि दुनिया का अंत बहुत ही ज्यादा नजदीक है। ये सुनकर जाओ को लिन पे भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम इस तरीके से लोगों को डराओ मत। माना कि तुमने काफी सारी चीजें खरीद ली है और तुम इस समय बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुके हो, लेकिन इस तरीके से तुम्हें लोगों को डराना नहीं चाहिए। लिन उन्हें समझाता है और कहता है कि ये सच है और अगर तुम सबको इस पे बिलीव करना है तो करो और नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि इससे मेरा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। मुझे तो जिसे बताना था मैंने उसे बता दिया, तुम सब अपनी फिक्र करो। ये सुनकर जाओ कहता है कि देखो, एक तुम्हारे कह देने से कोई तुम्हारे पे बिलीव नहीं करेगा, तुम चाहो तो यहाँ के बाकी लोगों से भी पूछ सकते हो, क्या वे लोग तुम पे भरोसा करते हैं। कोई भी लिन पे भरोसा नहीं करता है, लेकिन याओ कहती है कि मैं लिन पे भरोसा करती हूँ और मुझे पता है कि ये सच कह रहा है, इसलिए मैं कल 12 बजे के बाद बाहर नहीं निकलूंगी। इतना कहने के बाद वो अपने घर चली जाती है। इसके बाद जब लिन अपने घर जाने की कोशिश करता है तब जाओ उसे जाने नहीं देता है और कहता है
कि तुम इस तरीके से अफवाह मत फैलाओ। लिन उसे एक बार फिर से समझाता है, लेकिन जाओ मानता नहीं है और कहता है कि अगर तुम सच कह रहे हो, सच में दुनिया का अंत कल 12 बजे के बाद होने वाला है और ऐसा नहीं होगा जैसा कि तुम लोगों को विश्वास दिला रहे हो। अगर ये सारी चीजें नहीं होती है तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारे डैड का दिया हुआ या फिर तुम्हारे पास जितनी भी चीजें खरीदी थी, वो सारी चीजें तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड सीसी को देना होगा। और अगर ये सारी चीजें नहीं होती है, तभी लिन बोल पड़ता है कि अगर मेरी सारी बातें सच हो जाती है तो मैं तुम दोनों को मार मार के जान से मार डालूंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लिन अपने घर पे आने के बाद सिक्योरिटी वालों को काफी ज्यादा पैसे देने के बाद अपने घर को कुछ इस तरीके से डिजाइन करता है कि उसका सिंपल सा दिख रहा हुआ डोर बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। उसके कांच से बने हुए दरवाजे बुलेट प्रूफ बन जाते हैं और साथ ही इसके घर में टेम्परेचर लो और हाई करने का सिस्टम लग जाता है। वो और अपने घर पे बैठे हुए सीसीटीवी कैमरा से अपने घर के चारों तरफ देख पाता है। ऐसे वो काफी सारी चीजें हाईली पेमेंट करने के बाद अपने घर को बहुत ही ज्यादा मॉडिफाई कर देता है, जिस वजह से उसे किसी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अब अंत नजदीक आने में ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वो सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहा था। इसके बाद वो अपने खाने पीने पे भी ध्यान देता है और पास रह के एक पानी की बोतल को कई सारे पानी के बोतल में बदल देता है। इसके बाद वो एक चिकन को वो कई सारे चिकन में बदल देता है। इसके बाद वो अपनी सेफ्टी के लिए कई सारे वेपन्स का भी इंतजाम कर लेता है और वो भी काफी ज्यादा क्वालिटी में। इसके बाद वो सभी चीजों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने लगता है ताकि उसे सारी चीजें जरूरत पड़ने पे आसानी से मिल जाए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इसी तरीके से धीरे धीरे करके सारा समय खत्म हो जाता है और अब सिर्फ तूफान को आने में कुछ ही मिनट्स बचे हुए थे। और धीरे धीरे ये समय भी खत्म हो जाता है जब जाओ देखता है कि 12 बजने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है सिवाय थोड़ी सी ठंड बढ़ने के। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और वो लिन की सारी चीजों को लेने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम येन को देखते हैं। इसकी फ्रेंड बायुन उसे बाहर जाने के लिए कह रही होती है और कहती है कि चलो हम बाहर चलते हैं, बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन यान जाने से मना कर देती है और उसे लिन के बारे में बताती है। ये देखकर बायजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि बस उस लड़के ने तुमसे ये कह दिया और तुमने इस बात को मान लिया। यान कहती है कि मैं उसकी बातों पे नहीं बल्कि उस पर विश्वास कर रही हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रही हूँ और मैं तुमसे भी कह रही हूँ कि प्लीज तुम बाहर मत जाओ। लेकिन बायजू उसकी बातें नहीं सुनती है और वो अपने साथ उसे भी बाहर लेकर चली जाती है। लेकिन जैसे वो लोग बाहर आते हैं, बाहर का नजारा देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही थी, इसलिए वो तुरंत घर के अंदर चले जाते हैं। इधर जाओ जब सीसी के साथ घर से बाहर निकलता है तब वो देखता है कि बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है और यहाँ पे एक पर्सन बर्फ में जम चुका है। ये देखकर आसपास के पड़ोसी भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही है। तब यहाँ पे जाओ की मॉम भी आ जाती है। जाओ उन्हें देखकर पूछता है कि मॉम आप बाहर क्या कर रहे हो। तब उसकी मॉम उसे बताती है कि बाहर कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं खाना ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई हूँ। ये सुनकर जाओ को लिन के बारे में याद आता है कि वो अपने घर पे काफी सारे राशन के सामान ले गया था, इसलिए वो इन सारी चीजों के बारे में अपने सारे नेबर्स को बताता है और कहता है कि चलो हम वहाँ पे चलकर खाना खा लेते हैं क्योंकि इस समय तो ठंड की वजह से हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है और उसके पास खाना भी है और वो भी बहुत ही ज्यादा, तो चलो उसी के पास चलते हैं। ऐसा सोचते हुए सभी लिन के घर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पे लिन बड़े ही आराम से बैठा होता है और गरम गरम खाने का आनंद ले रहा होता है। तभी उसके घर का अलार्म बजता है और उसे पता चलता है कि ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन लिन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने सारी चीजें पहले से तैयार कर ली थी और इसे ये भी पता था कि आगे चलने के बाद और भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है, इसलिए वो पूरे तरीके से रेडी होकर बड़े ही मजे से आराम से खाना खा रहा होता है। तभी यहाँ पे वो सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद वो उससे खाना मांगते हैं और घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम तो इतने बड़े मेज पे इतना सारा खाना अकेले खा रहे हो, क्या तुम अपने खाने को हमारे साथ शेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन ये सुनकर साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने किसी भी चीजों को आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके नेबर्स कहते हैं कि हम तुम्हारे अच्छे पड़ोसी हैं और तुम भी तो एक अच्छे पड़ोसी हो, तो क्या तुम अच्छे पड़ोसी के नाते हमारी मदद नहीं कर सकते हो और हम सबको अपने घर के अंदर नहीं ले सकते हो, क्या तुम्हारा घर तो इतना ज्यादा बड़ा है। ये सुनकर कहता है कि मैंने ये सारी चीजें अपने खुद के पैसों से खरीदा है और वो भी अपने लिए, तो मैं अपनी चीजें तुम लोगों को क्यों दूं। और वैसे भी मैंने इसके बारे में तुम सबको तो चेतावनी दी ही थी, लेकिन तुम सब मेरी बातों पे बिलीव ही नहीं किए थे, तो इसलिए जो कर्म किया है उसका फल तुम खुद ही भुगतो। अभी इन्हें पता चल गया था कि लिन इनकी किसी भी तरीके से मदद नहीं करने वाला है, इसलिए वो सीसी की हेल्प लेते हैं और कहते हैं कि इससे तो तुम प्यार करते थे, क्या इसके लिए भी तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती हो। सीसी भी अपनी बॉडी का यूज करती है और उसे फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार लिन को सारी सच्चाई पहले से पता होती है कि किस तरीके से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ इतना बड़ा गलत काम कर दिया था, इसलिए वो इस बार इसके किसी भी छलावे में नहीं आता है और वो उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर तो सीसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम हमेशा मेरा ख्याल रखना चाहते हो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं चाहता था
कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन वो एक दूसरा पल था। लेकिन इस समय मैं तुमसे बोर हो गया हूँ और इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जब इनका ये प्लान काम नहीं करता है तब नेबर उसके सामने और भी तरीके का यूज करते हैं और उसे खाना लेने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन लिन उनकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि यही सारे नेबर्स लिन की पहले मासूमियत का फायदा उठाया करते थे और इसे मजे से सारे काम करवा लिया करते थे। और इसके बाद भी ये सारे लोग इसके पीठ पीछे इसकी बुराई भी करते थे। जब ये सारी बातें इसे याद आता है तब वो उनके सामने ही सारे खानों को डस्टबिन में फेंकने लगता है। अब ऐसी सारी बातें सुनकर जाओ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम इस तरीके से नहीं समझे हो ना, मैं तुम्हें दूसरी तरीके से समझाता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ में एक डंडा लेता है और उसके दरवाजे पे हमला करता है, लेकिन बर्फ की वजह से उल्टा उसे ही चोट लग जाती है और वो पीछे गिर जाता है। ये देखकर जाओ की मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लिन को पुलिस की धमकी देते हुए अपने बेटे के साथ यहाँ से चली जाती है। और इसके बाद बाकी लोग भी यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। सभी के चले जाने के बाद लिन के पास यान कॉल करती है और उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसे पहले ही वार्न कर दिया था कि वो घर से बाहर ना निकले। लिन को भी ये जानकर अच्छा लगता है कि जिस पर्सन ने उसकी हेल्प की थी उसने भी उस पर्सन की हेल्प कर दी। यही सोचती है वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बिना सोचे समझे मुझसे कह सकती हो। और फिर वो दोनों बात करने के बाद फोन रख देते हैं। इसके बाद यान अपने फ्रेंड से कहती है कि देखो उसने पहले हमें वार्न किया था ना, इसलिए हमें बाहर नहीं जाना चाहिए था। तुमने बाहर का नजारा भी देखा था, कितना ज्यादा ठंड थी। ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, और इसके बाद ये दोनों अपने कंबल में चले जाते हैं। और देखते ही देखते समय ऐसे गुजरते जाता है और शहर में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और लोगों के पास इस समय खाना भी नहीं होता है। इसलिए लोगों को जो कुछ भी मिलता है, चाहे वो एक्सपायरी चीज हो या फिर कुछ भी, वो उसे खाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। ऐसे ही एक इंसान को अंडरग्राउंड से एक एक्सपायर बिस्किट मिलती है और जैसे वो उसे खाने वाला होता है, जाओ यहाँ पे लोगों को लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है और उस पर्सन को मारकर वो मार डालता है। और फिर वो उसके बिस्किट को ले लेता है और खाने वाला होता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि एक्सपायर है और वो ऐसी चीजें कैसे खा सकता है, ये तो उसके ईगो के ऊपर आ रहा है। इसलिए वो एक्सपायर फूड को उन लोगों में फेंक देता है और सारे लोग उस पे टूट के उसे खाने लगते हैं। ये छोटी सी बिस्किट सभी के लिए काफी नहीं होती है और इसलिए एक लड़की गुस्सा हो जाती है और जाओ से कहती है कि तुम काफी समय से अपना काम हमसे करा रहे हो, लेकिन हमें खाने के लिए तुम कुछ भी नहीं दे रहे हो। जाओ कहता है कि तुम लोगों के साथ तो मैं भी कुछ नहीं खा रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ पे बैठकर बड़ी आसानी से बहुत कुछ खा रहा है, चलो उससे बदला लेते हैं। इतना कहने के बाद वो सभी से लिन पे हमला करने के लिए कहता है और कहता है कि जिसे जो हथियार चाहिए वो सारे हथियार ले लो, चलो हम उस पे हमला करते हैं। इसके बाद वो सभी अपने अकॉर्डिंग हथियार लेने के बाद उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि बड़े ही मजे से मीट खा रहा होता है। तभी उसके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और उसे पता चलता है कि दूसरा तूफान भी बहुत ही जल्द आने वाला है। लिन वो सुनकर आगे बढ़ता है, तभी उसे सीसी की आवाज आती है जो कि उसके दरवाजे के सामने होती है और उसे आवाज लगा रही होती है और वो अंदर आने की कोशिश करने लगती है। लिन उसे कहता है कि तुम अंदर क्यों आना चाहती हो। सीसी कहती है कि मैं इसमें बहुत ही ज्यादा अकेली हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा भूख भी लगी है, क्या तुम मुझे अपने घर के अंदर नहीं लोगे। लेकिन लिन को पता होता है कि सीसी अकेली नहीं आई है, उसके साथ काफी सारे लोग हैं और वो भी बहुत सारे वेपन लेकर यहाँ पे आए हैं। इसलिए वो उसे अंदर आने से मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकता हूँ। तभी सीसी को मीट की खुशबू आती है और कहती है कि आखिर तुम क्या खा रहे हो जो इतनी ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे भी खाना है। लिन उसे बताता है कि मैं यहाँ पे इतनी सारी चीजें खा खा कर थक गया हूँ, लेकिन मेरे पास इतना सारा चीज है कि ये खत्म ही नहीं हो रहा है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगा है, अगर तुम मुझे घर के अंदर आने देते हो तो तुम जो चाहो मुझसे करा सकते हो। इसमें मैं तुम्हारे घर के गेट पे बिल्कुल अकेली हूँ, तुम मुझे घर में ले सकते हो। ये देखकर लिन उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे ही जाओ खड़ा है। ये सुनकर जाओ को गुस्सा आता है और कहता है कि देखो आज मैं तुम्हें किस तरीके से जान से मारता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने सारे वेपन्स को लेता है और उसके दरवाजे पे हमला करने लगता है। और जब काफी ट्राई करने के बाद भी दरवाजे को कुछ भी नहीं होता है, तब जाओ उस दरवाजे को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कुछ भी नहीं होता है क्योंकि दरवाजा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये देखकर लिन उससे कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें कुछ खाने को दे देता हूँ। इतना कहने के बाद वो अंदर जाता है जहाँ पे वो देखता है कि उसके पास सिर्फ एक ही नूडल्स बचा हुआ है। वो उसे लेता है और कहता है कि मैंने कभी भी कुत्तों को लड़ते हुए नहीं देखा है, इसका यूज करके मैं कुत्तों को लड़ते हुए देख सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो अंदर जाता है और जादुई बर्तन से उसे काफी सारी चीजों में बदल देता है। उसके बाद वो वहाँ से 2 नूडल्स लेता है और उसे लेकर वो बाहर आता है। बाहर आने पे वो अपनी खिड़की से 2 नूडल्स को बाहर फेंकता है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और उस नूडल्स के लिए कुत्तों की तरह लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर लिन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे जाओ आ जाता है और कहता है कि तुम हम सबको ये बेकार से एक्सपायर नूडल्स दे रहे हो और खुद ही मीट खा रहे हो और साथ में रेड वाइन भी पी रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, हम सबको भी उसमें से चाहिए। ये सुनकर लिन कहता है कि इतनी बड़ी ठंड में जहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, वहाँ पे मैं तुम सबको नूडल्स दे रहा हूँ तो तुम सबको इतने सारे नखरे आ रहे हैं। खाना है तो खाओ वरना भाड़ में जाओ, क्योंकि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाहर रहने पे भूखे से तुम ही सब मरने वाले हो। ये सुनकर इन सबको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जाओ कहता है कि देखो मैं तुम्हें किस तरीके से सबक सिखाता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपना हथियार लेता है और कांच के खिड़की पे हमला करने लगता है, लेकिन काफी सारा हमला करने के बाद भी खिड़की को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये कांच इतने हमले के बाद भी सही सलामत कैसे हो सकता है। ये सारी चीज देखकर लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम लोगों ने पहले मेरे दरवाजे को बहुत ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और अब मेरी खिड़की पे तुम सब ये सारी चीजें कर रहे हो,
ये सोचकर मैंने तुम सबको 2 ही एक्सपायर्ड नूडल्स दिए, भला ये बातें जानते हुए कि मैंने तुम सबको इन सारी चीजों के बारे में पहले ही बता दिया था। अब मैं तुम सबको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वो घर के अंदर से वेपन लाता है और वेपन लाने के बाद उन पे तान देता है, जिसे देखकर तो पहले ये डर जाते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास होता है कि लिन उन पे हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि लिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो किसी को हमला कर सके और उन्हें चोट पहुंचा सके। ये लोग ऐसा सोच ही रहे होते हैं, तभी लिन जाओ पे हमला कर देता है और कहता है कि तुम लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इसके साथ कुछ भी ना करूं, भला ये मैं कैसे कर सकता हूं जब तुम मेरे दरवाजे पे इतने सारे वेपन लेके खड़े हो मुझसे मारने के लिए, और तुम सब मुझसे ये चाहते हो कि मैं तुम सबके साथ रहमदिली दिखाऊं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। जाओ की मॉम अपने बेटे को घर पे लाती है और इसके सीने से तीर बाहर निकालने के बाद वो ये कसम लेती है कि वो लिन को ऐसे जाने बिल्कुल भी नहीं देंगी। इसके बाद वो यान के घर पे जाती है और धोखे से दरवाजे को ओपन कराने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरे बेटे की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है, तुम तो एक डॉक्टर हो, क्या तुम मेरी बेटी की मदद नहीं कर सकती हो। अब ये सुनकर यान दरवाजा ओपन कर देती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि जाओ की मॉम ने धोखे से दरवाजा ओपन कराया था और दरवाजा ओपन होने पे वो पहले अपने बेटे का इलाज कराती है, बाद में वो यान के साथ उसके फ्रेंड बाइजू को भी बेच देती है। इधर हम कुछ पर्सन को देखते हैं। यहाँ पे एक पर्सन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और उसे काफी तेज बुखार होता है। उसकी वाइफ लोगों से हेल्प मांगती है, लेकिन कोई भी पर्सन उसकी हेल्प नहीं करता है, उल्टा उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे लिन आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं। लिन आगे बढ़कर उस पर्सन की मदद करता है, जिससे वो पर्सन बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। इसके बाद वो उसे थैंक्स के तौर पे उसे कहता है कि जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं। पहले तो लिन मना कर देता है, लेकिन तभी उसके फोन पे साओ का मैसेज आता है, जिसमें वो डर कर उसे हेल्प मांग रही होती है। ये देखकर वो उसके गार्ड को लेने के लिए मान जाता है। आगे हम यान और बाइसू को देखते हैं, जिसे एक बड़े से पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया होता है और उसपे बोली लगाई जा रही होती है। यहाँ पे वो पर्सन कह रहा होता है कि इस समय हमारे शहर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब है, तो क्या आप लोग एक सुंदर सी डॉक्टर पे कितना ज्यादा बोली लगाना चाहते हो, क्योंकि ये लड़की इसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों की सेफ्टी के लिए। और दूसरी लेडी को तो देखकर आप सब पहचाने गए होंगे कि ये हमारे शहर की सुपरस्टार है, तो आप इन दोनों को खरीदना चाहते हो तो बोली लगाना स्टार्ट कर दो। अब इन दोनों की ब्यूटी और इनकी काबिलियत को देखकर यहाँ पे मौजूद सारे लोग बेशरमों की तरह बोली लगाना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे इनकी बोली बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने लगती है। इनकी बोली पैसों के ऊपर नहीं बल्कि खाने पीने की चीजों के ऊपर लग रही होती है, क्योंकि इसमें खाने पीने की चीजें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी होती हैं। जो कि ये सारी बातें सुनकर तो बाइजू को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो कहती है कि तुम एक मशहूर डॉक्टर हो और मैं एक मशहूर स्टार हूँ, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमारी कोई भी कदर नहीं की। ये लोग सबके सामने हमारी बोली लगा रहे हैं। ऐसा सोचते हुए वो रोना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो सारी चीजें सहन नहीं कर पा रही होती है। वो कहती है कि मैं इन सारी चीजों से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तभी धीरे धीरे बोली आगे बढ़ती है और यहाँ पे एक पर्सन होता है जो कि जाओ का रिलेटिव होता है। वो आगे बढ़ता है और सबसे ज्यादा बोली लगाता है, जिसके बाद ये दोनों लड़कियां उसकी हो जाती हैं। इसके बाद स्वॉर्ड के कहने पे दोनों लड़कियों को बाहर निकाला जाता है और जैसे स्वॉर्ड उन लड़कियों की तरफ आगे बढ़ता है, तब यहाँ पे लिन आ जाता है। लिन को देखकर स्वॉर्ड उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो जवाब दे उससे पहले जाओ और सिसी दोनों कहने लगते हैं कि ये गरीब है जो हमारा पीछा करते करते यहाँ पे आ गया है। लिन उनके किसी भी बात का जवाब नहीं देता है, बल्कि वो अपने गार्ड से कहता है कि सारी चीजों को वापस लाओ। ये सुनकर लिन के गार्ड्स खाने पीने की चीजों को धीरे धीरे करके बाहर लाते हैं, जो कि 100 गुना ज्यादा होती है इनकी लगाई गई बोली से। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जो लड़कियों को बेच रहा था वो इन दोनों लड़कियों को लिन से बेच देता है। ये सुनकर ये दोनों लड़कियां भी काफी ज्यादा खुश होती हैं। लिन आगे बढ़ता है, उन्हें फ्री करता है और उनके हाथ में बोतल वाला दूध देता है, जिसे देखकर आसपास के लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इसके पास दूध कैसे आ सकता है, क्योंकि दूध मिलना तो इसमें बहुत ही ज्यादा रेयर है। अगर इसके पास दूध है तो हमें भी पीने के लिए दूध चाहिए, अगर ये दूध हमें नहीं देता है तो हम इसे जान से मार देंगे। इतना कहने के बाद वो उसे झगड़ा करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर यान को लिन के लिए डर हो जाता है। वो उसके सामने आ जाती है और कहती है कि प्लीज आप सब इसके साथ कुछ भी मत करो, अगर चाहो तो आप सबके साथ चल सकती हूँ। स्वॉर्ड कहता है कि पहले मैं तुम्हें क्यों ले जाऊँ, पहले मैं इसे मारूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें आसानी से लेकर जा सकता हूँ। ये सुनकर इनको भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो इशारा करते हुए अपने सारे बॉडी गार्ड्स को हथियार के साथ वहाँ पे बुला देता है। इनके पास इतने ज्यादा हथियार होते हैं कि ये सारे लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं। इसके बाद लिन उन्हें डराने की भी कोशिश करता है और कहता है कि आइंदा से तुम लोग मेरे आसपास भी दिखे तो मैं तुम सबको मारने से एक बार भी नहीं सोचूंगा। ये सुनकर वो सारे लोग डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। ये सारी चीज देखकर बायन लिन से इम्प्रेस होकर उसे गले से लगा लेती है, लेकिन लिन शर्माते हुए उसे दूर करता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है ना। लिन उससे कहता है कि अब सारी चीजें ठीक है तो तुम दोनों अपने घर पे जा सकती हो। तब यान उसे बताती है कि हमारा घर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, इसलिए हम अब वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर लिन उन दोनों को अपने साथ अपने घर पे लाता है। लिन के घर पे आने के बाद दोनों को ही काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लिन का घर काफी ज्यादा गर्म और अच्छा होता है। लिन तो पहले अपने घर के बारे में कुछ बातें बताता है और कहता है कि तुम लोग मेरे घर में ऐसे वैसे कहीं पे घूम नहीं सकते हो, तुम लोगों को अपने
रूम में ही रहना होगा। और हाँ बाइजू, किसी भी रूम में जाने से पहले मुझसे परमिशन जरूर लेना, नहीं तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहते हुए वो उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों को भूख लगा है। अब इन दोनों को तो भूख लगा होता है, लेकिन ये दोनों झूठ बोलती हैं। लेकिन लिन तभी भी उनके लिए खाने की काफी सारी चीजें लाता है, जिसे देखकर बाइजू तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ये दोनों खाना स्टार्ट कर देते हैं। पास से ही जाओ और सीसी गुजर रहे होते हैं। सीसी जैसे इन दोनों को खाना खाते हुए देखती है, वो अपना आपा खो देती है और लिन के खिड़की पे आकर उससे मदद मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज तुम मुझे अंदर ले लो, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है और मुझे बहुत ही ज्यादा भूख भी लगी है। लिन भी मजे लेने के लिए उसके पास चला जाता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपने घर के अंदर ले लेता हूँ और तुम्हें खाने के लिए देता हूँ तो तुम मेरे लिए क्या करोगी। सीसी बिना कुछ भी सोचे समझे कई सारी बातें कह जाती है और कहती है तुम जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें कर सकती हूँ। जो कि ये देखकर चाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीसी को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। और घर पे आने के बाद गुस्से में वो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम कुत्तों की जैसे बिहेव क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मुझे उसे सबसे पहले जान से मार लेने दो, उसके बाद तुम उसके सारे घर पे कब्जा कर लेना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और आईटी के सभी लोगों को ये इन्फॉर्म कर देता है कि लिन के घर पे खाने पीने की काफी सारी चीजें हैं और उसके घर भी काफी ज्यादा गर्म है। ये जानकर एक लड़की लिन के घर पे जाती है और अपने बॉडी का यूज करके लिन को फंसाने की कोशिश करती है ताकि लिन उसे अपने घर के अंदर ले ले, लेकिन लिन पहले से ही धोखा मिलने पे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, इसलिए वो इसके जाल में नहीं आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें खाना नहीं देने वाला हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई हो। तभी वो उसे सोसाइटी के ग्रुप के बारे में बता देती है, जहाँ से लिन को भी पता चल जाता है कि ये सारी चीजें जाओ कर रहा है ताकि ये सारे लोग मिलकर एक साथ लिन पे हमला करें। लेकिन ये सारी चीजें जानने के बाद भी लिन को कोई भी डर नहीं होता है। वो उन सभी को ओपनली कहता है कि तुम लोगों को जो करना है वो कर लो, क्योंकि पहले ही मैंने तुम सबको इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, लेकिन उस समय तुम सब मुझ पे हंस रहे थे, इसलिए ये प्रॉब्लम को इस समय तुम खुद ही सॉल्व करो और मेरी चीजों को चुराने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जब इससे भी लिन उन सबको खाने पीने की चीजें नहीं देता है, तब ये लोग सोसाइटी में एक मीटिंग बैठाते हैं, जहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं और वो बातचीत कर एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि जिसके पास जितने भी खाने की चीजें हैं वो सबसे पहले उन खानों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद वो सब में बांट देंगे ताकि सबको खाना मिल सके। ये सुनकर जो भोले लोग होते हैं वो अपना खाना धीरे धीरे करके आगे करने लगते हैं और सभी लोग एक एक करके अपने खाने की चीजों को रख देते हैं और बारी आती है लिन की, लेकिन लिन अपने तरफ से कुछ भी नहीं देता है। कहता है कि आखिर मैं अपनी खरीदे गई चीजों को तुम लोगों के साथ क्यों शेयर करूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे सीसी आती है और उसे वहाँ से जाने से रोकने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि दूसरी तरफ ये सारे लोग इसी समय का फायदा उठाकर लिन के घर पे घुसने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे स्वॉर्ड अपने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ उसके घर पे जाता है और उसके दरवाजे को तोड़ने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करने लगता है। घर के अंदर यैन होती है जो कि ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि ये घर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा ओपन नहीं होता है, तब वो दरवाजे को हैक करते हैं, लेकिन तभी उसमें से करंट निकलता है और जो दरवाजा हैक कर रहा था उसे करंट लगता है और दोनों ही पर्सन वहाँ पे मर जाते हैं, जिसे देखकर स्वॉर्ड जाओ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसे बातें सुनाते हुए उसे काफी ज्यादा पीटता है और उसके बाद वो सीसी से कहता है कि इसे जान से मार डालो। इसके बाद जब लिन का मेन दरवाजा ओपन नहीं होता है, तब वो दूसरा प्लान अप्लाई करते हैं और लिन के घर के बगल में जो घर होता है उस घर में घुस जाते हैं और उस घर के दरवाजे के थ्रू लिन के घर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बारे में लिन को जैसे ही पता चलता है वो अपने बॉडीगार्ड्स को वहाँ पे भेज देता है और वो बॉडीगार्ड स्वॉर्ड के गार्ड्स को और उसको बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं, जिसे देखकर वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब सारी चीजें ठीक हो जाने के बाद जब लिन घर पे आता है तब वो सारी चीजें देख लेता है जो कि सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी। ये सारी चीजें वो देख रहा होता है, जिसे देखकर येन तो काफी डर रही होती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा घर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लिन के पास उसके बॉडीगार्ड उसका कॉल करता है और उसे अपने पास बुलाता है। जब लिन वहाँ पे जाता है तब वो सारी बातें उसे बताता है। ये सुनकर लिन उसे कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम लोगों को खाने के लिए काफी सारी चीजें दे रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो खाने से भरा हुआ घर का चाबी देता है, लेकिन ये लोग लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि आपने पहले हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। लेकिन लिन उन्हें फिर भी किस दे देता है और घर पे आ जाता है। जैसे वो अपने कमरे में सोने जाता है, वो अपने बिस्तर पे बाइजू को देखकर डर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बाइजू उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए आई थी, वो भी मस्ती के तौर पे, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सिर्फ मेरी बहन से प्यार करता है, इसलिए वो उसके साथ मस्ती करने के लिए थोड़ी सी फ्लर्ट करने के लिए आई होती है और उसे कहने लगती है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब पहले तो लिन उसे समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है और उसे कमरे से निकालने की भी कोशिश करता है, लेकिन जब काफी देर तक ये यहाँ से निकलने का नाम नहीं लेती है, तब लिन भी उसके साथ मस्ती करना स्टार्ट कर देता है और वो उसके धीरे धीरे क्लोज जाने लगता है। ये देखकर वो डरने लगती है और वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखकर लिन मुस्कुराने लगता है। अब देखते ही देखते समय ऐसे ही बीतता जाता है और लिन धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है और उसने एक बहुत ही बड़ी कंपनी भी खोल ली होती है और उसने उस कंपनी में कुछ अलग सी चीजों को भी ऐड किया होता है कि जो लोग यहाँ पे काम करेंगे उन्हें इस मौसम में भी खाने पीने की काफी सारी चीजें मिलेंगी। अब ये सुनकर सभी लोग उस कंपनी में ज्वाइन होने के लिए आने लगते हैं। साथ ही उसने अपने असिस्टेंट को अपना बॉडीगार्ड भी बना लिया होता है और वो कंपनी देखने के लिए यहाँ पे
आया होता है। तभी पीछे से इस कंपनी में स्वॉर्ड और सीसी भी इंटरव्यू देने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो जैसे ही सीसी पानी देखती है वो उसे पीना स्टार्ट कर देती है, जैसे उसने काफी में से पानी नहीं पिया है, जिसे देखकर सभी लोग उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। ये देखकर स्वॉर्ड सीसी के पास जाता है और उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ये कंपनी मेरे अंकल की है। अगर उन्होंने इस तरीके से तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम्हें तो क्या मुझे भी जॉब नहीं देंगे, इसलिए बिहेव में रहो। कुछ टाइम के बाद वो दोनों अपना इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाते हैं। जैसे अंदर वाली लड़की उनसे इंटरव्यू के थ्रू काफी सारे क्वेश्चन पूछती है, तब उन्हें किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है, लेकिन वो लोग ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मानो वो बहुत ही ज्यादा रिच है। और सीसी तो फिर से अपने बॉडी का यूज करने लगती है उसके सामने, लेकिन इस लड़की के सामने इसका कोई भी चाल नहीं चलता है और वो दोनों की फाइल को उनके सामने फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देती है और उन्हें वहाँ से बाहर निकलने के लिए कह देती है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और इस पे ही चढ़ने लगते हैं और उसके बाद वो लोग उसके साथ काफी बदतमीजी करने लगते हैं। तब यहाँ पे लिन अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है। इन दोनों को तो ऐसा लगता है इसे यहाँ पे देख करके ये लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसलिए ये लोग लिन की भी जरा से भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उल्टा उस लेडी के साथ लिन की भी काफी ज्यादा बुराई करने लगते हैं। लेकिन लिन यहाँ पे आकर सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ। लेकिन ये बताने के बाद भी इन दोनों को फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें लगता है कि ये लोग इससे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो फिर भी लिन की बेइज्जती करने लगते हैं। काफी देर स्वॉर्ड का अंकल भी आ जाता है, जिसे देखकर वो लिन की बुराई उससे करने लगता है। जब स्वॉर्ड का अंकल देखता है कि ये लोग उसके बॉस की ही बुराई उसके सामने कर रहे हैं, ये देखकर तो वो पूरी तरीके से डर जाता है और स्वॉर्ड को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि ये कौन है, ये मेरे बॉस हैं। और फिर इन दोनों की ये गलती की वजह से इन दोनों को फिर से यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अब लिन की लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होती है, उसकी सारी चीजें अच्छी तरीके से चल रही होती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी बहन के साथ काफी अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड कर रहा होता है। वो दोनों साथ में मिलकर अच्छे तरीके से खाना खाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। और तभी अचानक से बीच से येन खड़ा हो जाती है और कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए। इतना कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जैसे ही लिन उसे किस करता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो अलार्म से जग जाता है। जब वो जगता है तो वो अपने मॉम डैड की आवाज को सुनता है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या ये मैं सारी चीजें अपने सपने में देख रहा था और मेरे सपने में सारी चीजें हो रही थी? क्या मेरे मॉम डैड अभी भी जिंदा है? ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ऐसा सपना मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे आपके अकॉर्डिंग इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए था ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।